नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखो, इस चैनल को शुरुआत हुए लगभग 2 साल हो गए। आप लोगों का खूब इसमें प्यार और सपोर्ट मिला और लगभग 2000 जो सब्सक्राइबर हैं यहाँ तक अपनी फैमिली पहुँच चुकी है। हालांकि ये कंपटीशन जो बच्चे तैयारी करते हैं, कंपटीटर है जो अपने राजस्थान की भर्तियों से संबंधित है, उनके लिए ये चैनल बनाया गया था। हालांकि इसमें मैंने एक वीडियो जो है वो धार्मिक वीडियो डाली थी और काफ़ी पॉपुलर हुई थी। लगभग 3.5 लाख उसके व्यूज आए थे और उस वजह से अपना ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। इस चैनल में मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य तो यही रहा है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करने वालों को लाभ हो, इससे संबंधित ही वीडियो डाला करूँ और ऐसा ही मेरा उद्देश्य रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भी काफ़ी भर्तियां जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा पेंडिंग है। उनकी भी परीक्षाएँ आगामी दिवसों में आयोजित होने वाली है। कुछ भर्तियां चाहे सरकार किसी की भी हो तो उनकी अवश्य आती ही रहती है, चाहे वो कम आए चाहे ज़्यादा आए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन भर्तियों में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ काम करें। एक अच्छी आपके पास पाठ्य सामग्री और पाठ्य सामग्री का चुनाव अगर आपका अच्छा होगा तो आप आसानी से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बार बार आप उसका रिवाइज कर रहे हैं तो आप आसानी से किसी भी भर्ती एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैंने तो 8 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं इसी रणनीति का पालन करते हुए। पाठ्य सामग्री को कम रखा, पाठ्य सामग्री को कम रख के बार बार उसका रिवीजन किया। पिछले सालों की जो भर्ती एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनको हल करता रहा। तो इसी उद्देश्य के साथ धीरे धीरे लगा रहा और एक के बाद एक निरंतर राजस्थान की भर्तियों के जो एग्ज़ाम होते गए मैं देता गया और क्लियर होता गया। दोस्तों, मैं वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 33 श्रेणी अध्यापक के पद पर पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इससे पहले अगर जो भी साथी जानते नहीं हैं कि मेरा परिचय क्या है तो साथियों, मेरा नाम अशोक शेखावत है और इससे पूर्व वर्तमान में शिक्षक हूँ और इससे पूर्व मैं 8 एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। पटवारी, ग्राम सेवक, LDC और 3rd ग्रेड और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं। और वर्तमान में आगामी जो भी जितने भी एग्ज़ाम और इसे अपर ग्रेड पे के हैं इनके लिए मैं तैयारी करता रहता हूँ। और लगातार जो कंपटीशन का माहौल है इसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ और तैयारी करता रहता हूँ। राजस्थान का GK हो चाहे गणित विषय हो। हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो जो गणित है वो मेरा एक आनंददायी विषय रहा है और इसी सब्जेक्ट को करना मेरे लिए बहुत ही आनंद देने वाला रहता है और मैं गणित विषय में ही ज़्यादा रुचि रखता हूँ। हालांकि अन्य सब्जेक्ट्स की भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ कंपटीशन से संबंधित कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और लेकिन विशेष रूप से आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में तो हमें मुख्य रूप से जो गणित विषय है, जो 10वीं लेवल की गणित आती है उसमें जो भी टॉपिक आते हैं जैसे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और इसके अलावा लाभ हानि हो गई, बट्टा हो गया, औसत हो गया, जो अपने ट्रेनों से संबंधित प्रश्न आते हैं, भागदौड़ से संबंधित प्रश्न आते हैं, घड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में या तो 1/3 हिस्सा होता है या 1/5 या 1/4 गणित अवश्य आता है। जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा है, पटवारी की भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे LDC की भर्ती हो, इन सब में गणित आता है। और गणित विषय को देखते ही आर्ट और कॉमर्स वालों के तो हाथ पांव फूल जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं। तो एक अच्छी अगर आपके पास पुस्तक हो जिसमें क्या है कि सब तरह के सब टाइप के अगर क्वेश्चन हो और अगर आप उसको करें और अगर आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में से आपके 45 हो जाए, 46 हो जाए, मैं तो मानता हूँ कि आपके 50 भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने तो जितने भी एग्ज़ाम दिए आज तक SSC के एग्ज़ाम को छोड़ करके, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम मैंने दिए नहीं, राजस्थान की भर्तियों से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम दिए मेरे उसमें हमेशा 100% का स्कोर रहा। और मैंने जो भी किताबें पढ़ी उस टाइम
उनको भी मैं बताऊंगा। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अब अगर कोई उससे अच्छी पुस्तक चलती है तो आप उसको भी पढ़ें, उसको पढ़ने में आपका कोई भी घाटा नुकसान नहीं है। तो साथियों देखो, उस टाइम तो मैंने जो भी पुस्तक पढ़ी वो पुस्तक थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि RS अग्रवाल, शायद नवीन अंक गणित के नाम से कुछ चलती थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी भाषा थोड़ी सी अजीब सी है, क्लिष्ट है, कि साइंस बैकग्राउंड वाला जो अभ्यर्थी है वो तो उसको आसानी से समझ सकता है, लेकिन जो आर्ट के बैकग्राउंड का अभ्यर्थी है उसको समझने में उसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो पुस्तक अच्छी है, मैंने तो उसी किताब को पढ़ा था, और उस किताब में से एज इट इज क्वेश्चन आते थे और आराम से आ जाते थे। हालांकि उसमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाई हुई है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें, इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और इतने कम भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में लगभग टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाते हैं। अब अगर आज के माहौल में अगर देखें अपने, तो कुछ भर्ती परीक्षाओं में जो RS अग्रवाल अगर आप करके जाते हैं तो आज थोड़ा पैटर्न भी क्या है कि थोड़ा चेंज हो गया है, और जो प्रश्नों का स्तर है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। प्रश्नों का स्तर काफ़ी उच्च श्रेणी का होता जा रहा है कि देखें तो SSC जो CGL वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उस स्तर के क्वेश्चन आने लग गए हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड का अभ्यर्थी है वो तो प्रैक्टिस करने के कारण क्या है कि उन प्रश्नों को हल कर पाता है, कर लेता है कैसे न कैसे करके, लेकिन आर्ट के अभ्यर्थी उन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही परेशानी। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले काफ़ी समय से एक किताब को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादातर जो भी अपने कैंडिडेट है, जो भी अपने गली मोहल्ले के या जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इस किताब को पढ़ें। देखो, ये जो किताब है वो किताब है, ये इस पब्लिकेशन है इसका किरण पब्लिकेशन की किताब है। टॉपिक वाइज ये किताब आती है, कुल 23 अध्याय है इसमें। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो किताब है ये टॉपिक वाइज है। हालांकि ये काफ़ी मोटी किताब है, अगर आप इसको देखेंगे इधर से साइड से भी अगर आप देखें तो काफ़ी मोटी किताब है। इसमें लगभग मैं आपको पेजों की संख्या अगर आपको बताऊं तो पेज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पेज है। अगर आप इसको देखें तो देखिए, पेज में आपको बताता हूँ इसमें कितने हैं। पेज है इसमें, पेजों की संख्या शायद इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आगे और भी है इसमें, टॉपिक काफ़ी पीछे रह गया मैं। पेजों की संख्या है इसमें 1432, तो काफ़ी ज़्यादा पेज है। और अगर आप इसमें प्रश्नों की संख्या देखें तो देखिए आप 13,946 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है। और अगर इसमें आप टॉपिक देखें तो सब टॉपिक है, इसमें आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे। टोटल संख्या देखिए आप इसमें संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्तक, सरलीकरण हो गया, घातांक और करणीय हो गए, लाभ और हानि वगैरह, इस तरह के जो भी जितने भी अपने भर्ती परीक्षाओं में जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब आपको इसमें मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है, प्रतिशत हो गया, और लगभग आपको इसमें मिल जाएंगे। समय, दूरी, समय, कार्य मिल जाएगा आपको इसमें। और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये तो होते ही हैं हर भर्ती परीक्षाओं में। नल और ओड वाले प्रश्न हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो ज्यामिति के आ जाएंगे, जियोमेट्री के, मेंसुरेशन के आ जाएंगे, और इसके अलावा देखो सांख्यिकी के प्रश्न आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें जो भी दोहराव वाले क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। इस पे एक किताब पे लिखा हुआ है, देखिए 11,500 प्लस इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। और 1999 से लेकर के अब तक के इसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया हुआ है। हालांकि ये किताब टाइम काफ़ी लेती है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो कुछ जो प्रश्नावली है उसमें 600, 700, यहाँ तक कि 800 क्वेश्चन भी दिए हुए। और अगर उन क्वेश्चंस को आप करेंगे, अगर 1 घंटे में आप 60 भी क्वेश्चन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको दो दिन तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 दिन तो आपको एक प्रश्नावली को करने में ही निकल जाएगा। तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय लेने वाला प्रोसेस है ये। तो हालांकि अगर एक बार आप इसमें से प्रश्नावलियों को कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका जो गणित विषय है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस किताब को फॉलो करें। इसका जो MRP है,
MRP तो ये उस टाइम की काफ़ी पहले की लाई हुई है, लेकिन MRP का देखते हैं अभी इस पर क्या लिखा हुआ है। MRP इस पे पता नहीं है कहाँ है। 785 रुपये लिखा हुआ है। MRP 785 रुपये है। तो आप इसको फॉलो करें। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप इसी पुस्तक को पढ़ें, आप किसी और अगर पब्लिकेशन की अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले आसान के बाद में मध्यम स्तर के बाद में उच्च स्तर के सब इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आप धीरे धीरे करते हुए अपनी जो अप्रोच है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और धीरे धीरे इसमें जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं उन अगर सब टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि आप 90 to 95% आराम से, अगर आर्ट बैकग्राउंड का भी अगर कोई कंपटीटर है तो इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएगा, और राजस्थान जैसी भर्तियों में आराम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। तो मैंने तो देखिए साथियों उस टाइम RS अग्रवाल को फॉलो किया था, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस पुस्तक के साथ साथ अगर इसको भी अगर फॉलो करते हैं तो ये जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षा हो, चाहे आगामी आने वाले दिनों में चाहे आप पटवार ले लें, चाहे LDC ले लें, चाहे ग्राम सेवक ले लें, चाहे और अन्य अदर कोई भी भर्तियाँ ले लें जिनमें गणित जो 10वीं लेवल की आती है, उन भर्तियों में आप आसानी से सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के जो कंपटीशन के जो वीडियो, कंपटीशन माहौल से संबंधित जो भी वीडियो है, रणनीतियाँ जो आती है वो आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।